जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ईशा भक्ति व्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने उस दुखी कन्या को पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा सुनाई और बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है, जिसमें किए गए स्नान, जप, दान और भक्ति से मनुष्य को अनंत पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन दुख और अज्ञान से घिरी उस कन्या ने इन दिव्य वचनों पर विश्वास नहीं किया और पुरुषोत्तम मास की महिमा पर संदेह व्यक्त किया। यह सुनकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि के हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ, किंतु अपनी करुणा और उसके पिता के स्नेह को स्मरण करके उन्होंने उसे श्राप नहीं दिया और वहां से चले गए। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या उस कन्या को अपनी भूल का एहसास होगा और क्या भगवान उसकी पीड़ा को देखकर उस पर कृपा करेंगे? इन सभी दिव्य रहस्यों को जानने के लिए मन को श्रद्धा और भक्ति से भर लीजिए और बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय हरि विष्णु। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 11वां अध्याय। नारद जी और सब मुनि कहने लगे, हे मुने, ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वे बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्राकृतिक जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्रमा, ऐसा शिव को उद्देश्य करके वे बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंच अग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभ्यमान होता है। ऐसा उसका उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप से प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वे कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मन वांछित फल मांग। महा आनंद में मगन कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से कहने लगी, हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वे 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली ना देखी ना सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगी। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहां अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा उपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवे।
तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, ब्रह्मादिक देवता और नारद आदि तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वे घोर नरक में जाते हैं। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वे बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास के इस 11वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार उस कन्या ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, लेकिन भगवान शिव ने उसे ये भी बताया कि संतों का अपमान और पुरुषोत्तम मास की महिमा पर संदेह करने का परिणाम कितना गंभीर हो सकता है। उसे ये वरदान भी मिला और उसके कर्मों का फल भी। आगे चलकर वही कन्या अगले जन्म में दिव्य रूप धारण करके महान भाग्य की अधिकारी बनेगी। अगले जन्म में वही कन्या द्रौपदी के नाम से विख्यात होगी। लेकिन अब उस कन्या के मन में चिंता और अनेक प्रश्न उठने लगे हैं। उसके भविष्य में क्या लिखा है, उसके जीवन का रहस्य क्या है और भगवान की लीला उसे किस दिशा में ले जाएगी। इन अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अगले अध्याय में। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।